भाई लोग आखिर कैसे टीवी पर दिखाया जाने वाले डोरेमोन का पहला एपिसोड ये नहीं बल्कि ये होता है। और आखिर कोई भी मूवी या फिर एपिसोड में डोरेमोन फ्यूचर में बड़े नोबिता के साथ क्यों नहीं दिखाया जाता, और आखिर अचानक से नोबिता फ्यूचर में साइंटिस्ट क्यों बन जाता है? क्या इसका मतलब डोरेमोन की खराब होने वाली बात सच है? तो भाई लोग चलो इस वीडियो को हम डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड से शुरू करते हैं। तो भाई लोग आपने कभी डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड को यूट्यूब पे सर्च किया होगा तो आपको ये वाला एपिसोड तो जरूर दिखा होगा, जिसमें कि डोरेमोन के क्रिएटर्स फुजिको फुजियो अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। अब जब एक दिन काम करने की वजह से फुजिको फुजियो अपने घर पर आकर अपने नए एनिमी का आइडिया सोच रहे होते हैं, तभी स्मोकिंग करते करते उन्हें नींद आ जाती है और फिर वह सपने में अपने डेस्क को एक टाइम मशीन की तरह ही इमेजिन करते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद उनको 22वीं सेंचुरी की सारे फ्यूचरिस्टिक लुक समझ आती है। वह इमेजिन करते हैं कि कैसे इंसानों की मदद करने के लिए डोरेमोन जैसे कई कैट रोबोट को बनाया जाता है। अब जैसे ही अचानक से उनकी आंख खुलती है तो वह पास में रखी उनकी बेटी की डोल से टकरा जाते हैं, और जब वह खिड़की के पास जाते हैं तो उन्हें बाहर एक बिल्ली दिखती है। अब भाई उन्हीं दोनों का मिक्सर बनाकर फुजिको फुजियो बनाते हैं डोरेमोन। लेकिन भाई ये डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड नहीं होता है, बल्कि ये तो 1995 के डोरेमोन का एक स्पेशल 30 मिनट का एपिसोड होता है, जो कि 1966 में फुजिको फुजियो के डेथ के बाद वायरल हो जाता है। अब भाई देखो डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड तो ऑफिशियली वही वाला होता है जिसको कि 2 अप्रैल 1979 को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि नोबिता का डेस्क एक टाइम मशीन में बदल जाता है और जिसमें से निकलता है डोरेमोन और उसका परपोता शिवासी, जिसके बाद शिवासी नोबिता से बोलता है, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा और करो। फिर नोबिता बदले में जवाब देता है, Don't you dare call me bot. I am noob. अब नोबिता के पढ़ाई में मदद करने के लिए और उसका एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए शिवासी डोरेमोन को नोबिता के पास ही छोड़ देता है। अब चलते हैं नोबिता के फ्यूचर की तरफ। तो नोबिता के फ्यूचर को समझने के लिए हमें देखना होगा डोरेमोन का एक मिनी मूवी, जिसको कि इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया, डोरेमी चांद मिनी डोरा SOS। यह डोरेमोन की एक ऐसी मिनी मूवी थी जिसको 1989 में बनाया गया था। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक डिलीवरी रोबोट से, जो कि एक डिलीवरी कर रहा था, लेकिन डिलीवरी स्लिप पर लिखावट साफ नहीं थी। टाइम मशीन ने उसे सावधान भी किया कि भाई ये 1998 का साल नहीं है, लेकिन वह बेवकूफ रोबोट उस सामान को वहीं पर डिलीवर कर देता है। सामान एक गोल बॉल था जो नोबिता के बेटे नोबिसुकी के टॉय टोकरी में जाके गिरा। इधर नोबिसुकी अपने दोस्तों के साथ रग्बी खेल रहा होता है। वह एक के बाद एक खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से गोल करते जा रहा था। भाई वह इतना अच्छा खेल रहा था कि उसे चेयर करने के लिए काफी लोग वहाँ पर थे। भाई इस छोटी लड़की को देखो कितना खुश है, लेकिन भाई जियान का बेटा जायचिबी और सुनियो का बेटा सुनिकी के लापरवाही की वजह से नोबिसुकी की टीम हार जाती है। मैच के बाद नोबिसुकी भाई साहब उन दोनों को दौड़ाने लगते हैं, पर जायचिबी गलती से गिर जाता है और रोने लगा। वह बोलता है कि मुझे ये मारपीट वाला गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो भाई वक्त कैसे बदलता है, कौन कह सकता था कि गुस्सेले जियान का बेटा इतना डरपोक होगा। नोबिसुकी जब घर आया तो शिजुका ने कमरा गंदा होने की वजह से खूब डांटा। नोबिसुकी के कमरे में अभी भी उसके पापा नोबिता की पुरानी डिस्क रखी हुई थी, जो अब उसके लिए एक एंटिक चीज थी। तभी वहाँ जियान अपने बेटे को लेकर नोबिसुकी के घर आता है और अपने लाडले को रग्बी सिखाने के लिए कहता है, पर इधर उसका लाडला लगातार रोए जा रहा था। बेचारा जायचिबी बहुत दुखी था। बाहर नोबिसुकी से और घर पर अपने पापा से डांट खाकर जायचिबी का पेट पहले ही भर चुका था। ये सब देखकर नोबिसुकी को बहुत बुरा लगा और उसने जायचिबी को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जायचिबी ने कहा कि वह नोबिसुकी का कमरा साफ करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन नोबिसुकी ने सीधा मना कर दिया और गलती से डिलीवर हुई बॉल जायचिबी को दे दी, लेकिन उसने बॉल लेने से मना कर दिया। लेकिन जैसे तैसे नोबिसुकी ने बॉल जायचिबी को चिपका ही दी। छोटा बच्चा रोते रोते वह बॉल लेके वहाँ से चला गया। अब इधर शिजुका ने जायचिबी को रोते हुए देखा तो वह नोबिसुकी को डांटने आई, लेकिन तभी डेस्क से निकलती है डोरेमी। शिजुका उसे देखकर बहुत खुश हुई। ये पहली बार था कि डोरेमी से नोबिसुकी मिला। दूसरी तरफ जायचिबी ने देखा कि बॉल तो खुल सकती है। जब उसने बॉल खोली तो उसके अंदर से एक मिनी डोरा निकला। इधर डोरामी गलती से डिलीवर हुई उस सामान को ढूंढने आई थी, जो कि बचपन में नोबिता ने ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी खराब लिखावट की वजह से डिलीवरी रोबोट ने 20 साल बाद यानी कि नोबिसुकी के घर में पहुंचा दी। जायचिबी मिनी डोरा को लेकर सुनियो के घर गया, जहाँ पर सुनिकी उसका वेट कर रहा था। सुनियो का घर काफी आलीशान और बड़ा था, जहाँ इन दोनों की मुलाकात इस झरने के पास में होती है। वहाँ मिनी डोरा को बिल्ली समझने की वजह से सुनिकी को मार पड़ी। तभी सुनियो वहाँ पर अपने सूट बूट में आ गया। मिनी डोरा को देखकर उसे अपनी बचपन की याद आ गई। फिर जायचिबी को मिनी डोरा के साथ मिली। मिनीवल से पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे गैजेट हैं, जिसके बाद क्या ही होना था। ये दोनों बेवकूफ मिनी डोरा के गैजेट के साथ खेलने लगे। इधर डोरेमी
डोरेमी ने मिनी डोरा के पैकेजिंग को ढूंढ लिया और बच्चों का पीछा करते हुए उन तक पहुंच गई। उसने बच्चों को बताया कि मिनी डोरा का गलत इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बच्चे अभी उसके साथ और खेलना चाहते थे। और बहुत सारी बातें होने के बाद आखिर जायची भी मिनी डोरा को डोरेमी को लौटा देता है, लेकिन तभी निकलता है कॉकरोच, जिसे देखकर डोरेमी डर जाती है और नोबिसुकी तुरंत बच्चों को लेकर वहाँ से जियान के सुपरमार्केट में छुप जाता है और मिनी डोरा से डोरेमी से बचने के लिए गैजेट मांगने लगते हैं। छोटू डोरा एक मशीन निकाल देता है जिससे पूरा सुपरमार्केट ट्रांसफर होकर एक भूल भुलैया में बदल जाता है। बाद में बच्चे वहाँ से निकलने के लिए मिनी डोरा से एक गाड़ी भी मांगते हैं, लेकिन भाई अपना छोटा मिनी डोरा अपना छोटा गड्डी ही निकाल पाता है, जिसके बाद वह स्मॉल लाइट का यूज करते हुए उस छोटे गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। डोरेमी उन्हें ढूंढ नहीं पाती और सब पेरेंट्स को बुलाकर एक पेरेंट्स मीटिंग करवाती है। इन बच्चों का स्पेसशिप समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगा लेता है, जिसके वजह से सारे ही बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वह खुद को समुद्र के गहराइयों में पाकर स्पेसशिप के साथ अपनी भी बैटरी लॉक कर लेते हैं। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन नोबिसुकी फिर भी हार नहीं मानता और अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। इधर जब सारी बात नोबिता को पता चलती है तो वह बोलता है, फिक्र नहीं करने का रे बाबा, मैंने ऐसा ही टाइम प्लेट ट्रैक बॉल नोबिसुकी को दे रखा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वह लोग कहाँ हैं और हम उन्हें रेस्क्यू कर पाएंगे। डोरेमी फाइनली बच्चों को कांटेक्ट करके बताती है कि सुबह होते ही सूरज की पहली रोशनी से तुम लोग का स्पेसशिप चार्ज हो जाएगा। तुम लोग अभी डरो मत, बस डटे रहो। अब सुबह होते ही स्पेसशिप चार्ज हो जाता है और वह सभी सही सलामत समुद्र से बाहर आ जाते हैं। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपनी गलती मानते हैं और इस तरह से यह घटना सबके लिए यादगार और अचंभव बन जाता है। चलो ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या ये बात सही है कि लिटिल सिंघम को अजय देवगन आवाज देते हैं? और क्या हमारे फेवरेट कार्टून डोरेमोन और भीम को किसी लड़का ने नहीं बल्कि लड़की ने आवाज दी है? और क्या आपको ये पता है कि योगी एंड द कॉकरोच के एक एपिसोड में शाहरुख खान सर ने खुद अपनी आवाज दी थी? भाई इस वीडियो को क्लिक करो, बहुत ही गजब का है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए